महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का हेल्प सेंटर सागर में स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान। और आप यहां पर देख सकते हैं बाकायदा एक बैनर है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हम आए हुए हैं और आप देखेंगे यहां पर कि छात्राएं मेरे साथ कॉलेज की खड़ी हुई हैं और कुछ युवा साथी हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं कि एक हेल्प सेंटर सागर में होना चाहिए। किस चीज़ को लेकर होना चाहिए उसको लेकर के हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारी शिवानी रिया। शिवानी, हाँ, क्या है मांग आप लोगों की? हम लोग की मांग है कि हेल्प सेंटर बनना चाहिए यहाँ पर। इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं होंगी। जैसे वहाँ जाते छतरपुर तो बस का किराया भी ज़्यादा लगता है, तो वहाँ जा नहीं सकते बस। दरअसल छात्राओं की मांग ये है कि जो सागर के कॉलेज छतरपुर महाराजा विश्वविद्यालय से संबंध है, जितने भी कॉलेज, तो कोई भी अगर छात्रों को परेशानी होती है तो उसके लिए उनको सागर में नहीं बल्कि छतरपुर जाना पड़ता है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं। जी, मैं यहाँ आ जाता हूँ। क्या नाम है आपका? I am Kumkum Tiwari. At first I should say like this. I am studying in Government Girls PG College. I have to say in Hindi? Yes. Sorry sir, I am saying in English. मैं कुमकुम तिवारी हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज से यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। और हमारी मांग ये है कि यदि कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या कोई भी फॉर्म सबमिट करने आते हैं तो सर लोग ये बोल देते हैं कि आपकी फॉर्म में इस चीज़ की कमी है, तो आपके लिए छतरपुर ही जाना पड़ेगा। अब सर आप इमेजिन कीजिए, यदि एक लड़की छतरपुर से यहाँ पे आके रह रही है तो उसको छतरपुर जाने में कितना किराया लगेगा, वापस आने में कितना लगेगा, और एक दिन तो वहाँ पे एटलीस्ट रुकना ही पड़ेगा क्योंकि सेंटर जाना पड़ेगा, सर से बात करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद भी क्या होता है सर, जो सर होते हैं ना या मैम होती हैं वो ये बोलती हैं इट इज़ 12:30 o'clock, यू हैव टू कम अगेन टुमारो। तो ये 12:30 बज चुके हैं, आपको दोबारा कल फिर आना पड़ेगा। तो एटलीस्ट यदि हम लोग को एक काम करना है तो 4 से 5 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। तो वहाँ पे पैसे कौन देगा सर? फैमिली वाले तो इतना अनाउंस करेंगे नहीं। फैमिली वालों को साथ में ले जाओ तो उनका भी किराया लगेगा, सबका लगेगा। तो हम लोग की मांग ये है कि हमारी कॉलेज में ही छतरपुर के सारे काम हों। छतरपुर के ही जो काम है वो सागर में हो जाए, छात्राओं की ये मांग है। और भी हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी पटेल है। कोई परेशानी अभी तक आई इस तरह की? हाँ, वो अगर कोई फॉर्म भरना पड़ता है, अगर लेट हो जाते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है, जैसे लेट हो जाते हैं तो। और अगर हम नहीं आ पाते हैं तो हम लेट हो जाते हैं, इसलिए बार बार आना पड़ता है। सब लोग बोलते हैं ये आज नहीं होगा कल होगा, तो हमें वापस फिर आना पड़ता है उस काम के लिए। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारा जो भी काम हो यहीं हो, हम बाहर ना जाना पड़े। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रत्ना ठाकुर है। रत्ना ठाकुर है। रत्ना, आपको लगता है कि जैसे अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है जल्द? हाँ। चलिए हम जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मेघा पटेल है। मेघा जी। अभी जो मांग आप लोग कर रहे हैं कि जो सागर की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, तो क्या कुछ परेशानी आप लोगों को जैसे जाती हैं तो उनका समाधान कब तक होगा? समाधान के लिए सर पता नहीं कब तक समाधान होगा, लेकिन हम इतना चाहते हैं क्योंकि हमारे आसपास के ही लोग और हमारे फ्रेंड सर्कल में जो हमारे भाई बहन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जिसको छात्रवृत्ति मिलनी थी, लेकिन उसके नाम में क्या हुआ, गड़बड़ी हो गई। ठीक है, वो थी ओबीसी से और उसमें जनरल हो गया, तो इसके कारण उसको बताया गया कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, छतरपुर जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि उसके पास इतना समय नहीं था। ठीक है, वो कहती वहाँ तक जाऊँगी, मम्मी पापा को परेशानी, एक तो वो पैसे ही सागर में आके बाहर से रह रही थी, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और वो उसने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया। अब आप सोचिए उसको 3 साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है कि नहीं, एक लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिली एक गड़बड़ी के कारण। तो आज ये प्रॉब्लम आज हमारी नहीं, हमारे भाई बहन सभी की है। तो आज हम चाहते हैं कि हमारी सागर में जो हमारी कॉलेज है यहाँ एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। हमें बाहर जाकर इस चीज़ के लिए भागा दौड़ी ना करना पड़े, पैसे खर्च ना करना पड़े, क्योंकि इतना बड़ा सागर जिला है ना, सागर तहसील मानी जाती है, तो यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर बनना चाहिए। हेल्प सेंटर एक बनना चाहिए। आपने देखा सागर डिग्री कॉलेज हम आए हुए हैं और युवा हैं। प्रासुक जैन है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं भाजपा के, उनसे हम बात कर लेते हैं। प्रासुक, आज हस्ताक्षर अभियान आप लोगों ने चलाया है, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ ये पूरा अभियान है और आप करेंगे क्या आगे? ये देखिए, जब से हमारा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय केंद्रीय हुआ है तब से यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की कमी खल रही है।
अब उसकी कमी दूर करने में थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो अभी चूंकि उस समय के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो बच्चों के लिए रोज़मर्रा की परेशानियाँ होती हैं वो उनका सॉल्यूशन एक अपन अभी करवा लें। तो उसके लिए हम ये हेल्प सेंटर की मांग कर रहे हैं। अब 24 तारीख को शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। विधायक जी से हमारी चर्चा हो गई, चूँकि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। उनके माध्यम से हम उच्च शिक्षा मंत्री जी के लिए ज्ञापन देंगे और उनसे बोलेंगे कि हेल्प सेंटर इसको तुरंत आप यहीं से घोषित करके जाएं ताकि बच्चों की परेशानियां दूर हो सकें। और भी कोई मांग है इसके अलावा? इसके अलावा अब ये तो चरणबद्ध है, ये जैसे ही हमें मिलेगा इसके बाद हम महिला एक कन्या विश्वविद्यालय के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। चरण अगर नहीं होता है, मांग नहीं होती, नहीं ये तो होगी ही। इसके बाद हमें कन्या विश्वविद्यालय तो एक चाहिए ही सागर में। यदि नहीं होगी ना जी, हम लोग इधर ही खड़े हैं, इधर ही धरना धर के बैठ जाएंगे। जो ये मांग कर रहे हैं ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये मांग पूरी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि अंदाज है, कहा जा रहा है इधर धरना रख के बैठ जाएंगे और क्लासेस कोई भी अटेंड नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। यदि ये काम नहीं होता है तो हम कोई भी क्लास अटेंड नहीं करेंगे। कोई भी लड़की हमारे साथ जो इधर खड़ी हुई है कोई भी क्लास अटेंड नहीं करेंगी, ना कोई प्रैक्टिकल देंगी, ना ही पेपर देने आएंगी। आपको डिग्री नहीं देनी है, मत दो। ये छात्रा का कहना है। आप तेवर देख सकते हैं वो किस अंदाज में, किस लहजे में कह रही है। और एक सबसे बड़ी बात जो भी प्रासुक बता रहे थे महिला विश्वविद्यालय की, लंबे समय से इस बात को कहा जा रहा है कि सागर में महिला विश्वविद्यालय होना चाहिए। और अब जो फिलहाल की मांग है, हस्ताक्षर अभियान इसको लेकर के चलाए जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि ये जो इनकी मांगें हैं ये कब तक पूरी होती हैं और जो छात्राओं को फिलहाल समस्याएं जा रही हैं उनका समाधान आखिर कब तक हो पाता है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।